जिन्नी देर तक लिस्ट तैयार होंदी है और लिस्ट तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पढ़ के सुनाई जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह जिन्हें जो भी नजराना पेश किया है, जो भी पढ़ के लिया ने, जो भी लिख के लिया ने, जो भी अपने लो मोहब्बत का इजहार किया है, कि तुहानू अल्हम्दुलिल्लाह सारा बेतफसील पढ़ के सुनाया जाएगा। जनाब गार गोनी साहब आगे तशरीफ लाओ, आगे तशरीफ लाओ, तशरीफ लियाउंदे ने जनाब मौलाना मोहम्मद फारूक साहब। चलो थोड़ा जा सबौर शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह पीर इरशाद बादशाह नूरी चुराही रहमतुल्लाह अलैह आप दे आसाने ते अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। जनाब मौलाना मोहम्मद फारूक साहब तशरीफ लियाउंदे ने और मुख्तसर जे वक्त के अंदर अपने ख्यालात का इजहार फरमाते हैं। नारे तकबीर जोर ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आस्ताना आलिया नूरिया चूरा शरीफ, फैजान चूरा शरीफ, आस्ताना आलिया नूरिया चूरा शरीफ, फैजान चूरा शरीफ, शहनशाह चूरा शरीफ, अली पीर, अली पीर, अली पीर। जनाब पक्के थले ना बनने नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। सारे हज़रात बवाज़े बुलंद दुरूद पाक का नजराना इस नीयत से पेश करें कि हम दरूद पढ़ रहे हैं, हमारा दरूद हमारे रसूल सुन रहे हैं। क्योंकि मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अहले मोहब्बत का दरूद मैं खुद सुनता हूँ। इसलिए मोहब्बत में झूम झूम कर अल्लाह के प्यारों की बस्ती में बैठकर अपने नबी पे मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये जो जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं, सभी अपने दिलों को मदीना बनाए बैठे हैं। इस तरह नहीं, काफ़ी देर से महफिल पाक शुरू है, क्योंकि जिस तरह के फ्याजी साहब बता रहे थे, हजरत साहब की आमद बस थोड़ी देर के बाद जब आप तशरीफ़ लाने वाले हैं। हजरत साहब के आने से पहले महफिल पाक अपने जोबन पे होनी चाहिए, ताकि पता चले कि दीवाने मौजूद हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस मोहब्बत के साथ आप बैठें। गर्मी बेशक है, लेकिन जो दीवाने हैं उनको गर्मी नहीं लगती। आप मोहब्बत के साथ बैठें। मैं अपने नबी की बारगाह में, क्योंकि हमारा ईमान और अकीदा है
हमें जो कुछ भी मिला है मुस्तफ़ा के सदके मिला है। जिस इसका माँ ईमान ऊंची वासे को सुबहान अल्लाह। ये जो जिक्र की महफल सजाए बैठे हैं, सभी अपने दिलों को मदीना बनाए बैठे हैं। मेरे कानों में चुपके से कह गया कोई, मेरे कानों में चुपके से कह गया कोई, नजर से देख वो महफल में आए बैठे हैं। गमे मुस्तफा जिसके सीने में है, गमे मुस्तफा जिसके सीने में है, वो जहां भी रहे मदीने में है। हुजूर अपनी महफल में है जलवागर, समझ लो ये महफल मदीने में है। और जो आग बुझने ना पाए वो जलाए बैठे हैं। हम किसी के इंतजार में बैठे हैं, हम अपने शेख के इंतजार में बैठे हैं और निगाहें तरस चुकी हैं आपका इंतजार करते करते। अल इंतजार अशद्दु मिनल मौत, इंतजार मौत से भी ज्यादा सख्त होता है। जिससे मोहब्बत हो, वैसे तो जिससे प्यार हो ना, मोहब्बत हो, मुर्शद दूर नहीं होता। मुर्शद दूर, वो कहते हैं ना दिल के आईने में है तस्वीर यार। मुर्शद हर वक्त जब वो दिल के अंदर होता है, तस्वर के अंदर होता है। और इसी बात को सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह आपने भी बयान फरमाया है कि की होया बुत दूर गया, दिल हरगिज दूर न थीवे हो, सै कोहां ते मेरा मुर्शद वसदा, मैनू विच हुजूर दसीवे हो। हमारा ईमान है, अकीदा है कि हमारे मुर्शद हर वक्त हमारे पास है। मैं अर्ज नहीं करना चाहता, कई मर्तबा ये प्रैक्टिकल किया है, मुर्शद दूर नहीं। और अल्लाह ने जिस तरह का मुर्शद कामिल हमें अता फरमाया है, हमें अपनी किस्मत पे नाज करना चाहिए, किस्मत पे फहर करना चाहिए। तो किबला हजरत साहब की आमद मुतवक्के है, करीब है। तो मैं अर्ज कर रहा था, जो आग बुझने न पाए वो जलाए बैठे हैं, किसी की याद दिल में बसाए बैठे हैं। मुझे यकीन है बहुत कि वो जरूर आएंगे जिनके नाम की महफल सजाए बैठे हैं। आज हम उर्से पाक की इस नशिस्त के अंदर खत्म पाक हो या उर्से पाक हो, खत्म होता है आम बंदा कोई दुनिया से जाए, उसके साले सवाब के लिए महफल हो, उसको हम खत्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंचा बोलो। खत्म कहते हैं। एक बच्चा पढ़ गया देवबंदियों के मदरसे में था, सुन्नी, घर वाले सुन्नी थे। बेटा देवबंदियों के मदरसे में पढ़ के आया, माँ ने कहा बेटा बड़ी खुशी हुई है, तो हिफज करके आया है, ये खाना सामने में रखती हूँ, कुछ पकाती हूँ, तो खत्म पढ़। अब उसके माइंड के अंदर खत्म का जो माना फिट किया गया था, उसने उसके मुताबिक कहा अम्मी जो खत्म हो गए हैं उनके लिए खत्म की जरूरत बोलो नहीं। उसने खत्म का माना ये लिया, हालांकि खत्म कुल हो, खत्म 10वां हो, खत्म चेलम हो, सालाना खत्म पाक हो, और उसको हम खत्म इसलिए कहते हैं कि वहां कुरान खत्म किए जाते हैं, खत्मात शरीफ पढ़े जाते हैं, कुरान खत्म किए जाते हैं, उसको खत्म कहते हैं। और औलिया के साले सवाब की महफल हो, उसको हम उर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंचा बोलो, क्या कहते हैं? उर्स कहते हैं। आज हम उर्स की महफल में मौजूद हैं। मशाहे चूरा शरीफ, चूरा शरीफ के बुजुर्गों के खत्म पाक के अंदर, जब इस उर्से पाक के अंदर हम मौजूद हैं। मुझे बताओ, अगर बाबा जी सैयद नूर मोहम्मद चौराही इस धरती में तशरीफ न लाते या आपके कदम न लगते, कोई चूरा शरीफ को जानता? कोई इस बस्ती को जानता? किसी के माइंड के अंदर इसका नाम आता? आज पूरी दुनिया के अंदर चूरा शरीफ का तारफ मौजूद है।
चूरा शरीफ का तारफ मौजूद है। मैं दुबई, शारजा, अबू धाबी, अजमान के अंदर 2010 को मिलाद के लिए गया तो मैंने वहां कई लोगों से सुना, कहा किधर से आए हो? मैंने कहा मैं गुजरात से, गुजरात का एक गांव है सबौर शरीफ, वहां से आया हूं। और सबौर शरीफ के अंदर चूरा शरीफ वाले पीर साहब तशरीफ लाए थे। उन्होंने कहा कौन से पीर साहब? कई लोगों ने मुझे कहा पीर इरशाद बादशाह की बात कर रहे हो। मैंने कहा उन्हीं की बात कर रहा हूं। तो मेरे भाइयों, पूरी दुनिया के अंदर चूरा शरीफ का तारफ मौजूद है। वजह क्या है? बाबा जी के कदम लगे, बाबा जी के कदम लगे तो ये धरती, ये बस्ती आम बस्ती न रही, ये चूरा शरीफ बन गई, ये पाक बस्ती बन गई, मुकद्दस बस्ती बन गई। मेरे भाइयों, कुरान इस बात पे गवाह है, जहां अल्लाह वालों के कदम लगते हैं वो जगह अल्लाह की निशानी होती है, वो जगह अल्लाह की निशानी होती है। ये जो महीना आज हो सकता है कंप्लीट हो जाए, आज चांद ना निकला तो कल मुकम्मल हो जाएगा। ये ज़ीक़ादा का महीना इस्लामी साल का 11वां महीना और 12वां महीना शुरू होगा, ज़िलहज का महीना शुरू होगा। पूरी दुनिया से मुसलमान इकट्ठे होके खाना काबा के अंदर काबे का तवाफ करते हैं, सवा मरवा की साई करते हैं, आबे जमजम पीते हैं, मुकाम इब्राहिम पे नवाफल अदा करते हैं। मेरे भाइयों, ये क्या है? हमारे मशाइख ने, हमारे शेख ने हमें बार बार बताया है, आज के जितने भी अरकान हैं वो मेरे नबी के आबाओ अजदाद की अदाएं हैं, हुजूर के आबाओ अजदाद की अदाएं हैं। सफा मरवा क्या है? सफा मरवा पे अल्लाह की एक वलिया के कदम लगे। औरत वलिया हो सकती है, नबिया औरत नबिया नहीं हो सकती। जितने भी नबी आए हैं वो सारे के सारे मर्द थे, कोई औरत नबिया नहीं हुई। मेरे भाइयों, हजरत हाजरा वलिया हैं, आपके कदम लगे सफा मरवा पे। अल्लाह फरमाता है इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा ये अल्लाह की निशानियां हैं, अल्लाह की निशानियां हैं। जहां अल्लाह वालों के कदम लगते हैं वो जगह अल्लाह की निशानी बन जाती है। ये चूरा शरीफ की सरजमीन, यहां आओ। मुझे फ्याजी साहब कह रहे थे पहले भी कई मर्तबा कोशिश होती है इस जगह पे हाजिरी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, यहां हाजिरी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। बाज दफा गुफ्तगू करते हुए कोई ऐसा जुमला न निकल जाए जो बेअदबी, गुस्ताखी और जो वो आने का जो मकसद है उसको खत्म न कर दे, इसलिए गुफ्तगू करने से मैं गुरेज कर रहा था। मेरे भाइयों, गुफ्तगू करने के बड़े मौका में हर रोज गुफ्तगू होती है, हर रोज तकरीरें होती हैं। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, ये वो बस्ती है, ये वो नूर की बस्ती है जिस जगह पे वहां हाजरा के कदम लगे। अल्लाह ने फरमाया ये सफा मरवा अल्लाह की निशानी है, तो इस बस्ती के अंदर एक नहीं, दो नहीं, अल्लाह के ला तादाद वलियों के कदम लगे हैं। और एक नहीं, दो नहीं, दर्जन नहीं, पूरी बस्ती घूम के देख लो, पूरी बस्ती घूम के देख लो। बंदा सुबह शुरू होना हाजरी देना शुरू करे, सही हाजरी जो देने का तरीका है, शाम हो जाती हाजरियां खत्म। एक हाजरा के कदम लगे, एक हाजरा के कदम लगे तो अल्लाह ने फरमाया सफा मरवा। अल्लाह ने पहाड़ियों को नहीं देखा, है तो पहाड़ी पर कदम लगे। पर कदम की कितनी बरकत है, कदम की, कदम से बात चली है, कदम से बात चली है। हज का मौसम है, वो जो जमजम का कुआं है उस जगह पे भी किसी के कदम लगे, उस जगह पे भी किसी के
कदम लगे, इस्माइल के कदम लगे, इस्माइल की एड़ी लगी तो वो पानी निकला, चश्मा निकला, पानी निकला। पूरी दुनिया के अंदर पानी मौजूद है, पूरी दुनिया के अंदर पानी ट्रांसफर होता है। लेकिन आज तक सुना है आपने कि पानी खत्म हो गया? ऊंचा बोलो, खत्म है। नबी के कदमों की बरकत देखनी है, नबी के कदम से लगने वाला पानी। अरे जमाने गुजर गए, सदियां गुजर गई, वो पानी खत्म नहीं हुआ। लाखों की तादाद में हाजी जाते हैं, उम्रा करने वाले जाते हैं, पानी खुद भी पीते हैं। और ज़मज़म के बारे में मैंने पढ़ा है, मेरे आका का फरमान, एक किताब है फजले हजर अस्वद, उसके अंदर हजर अस्वद की शान मौजूदा सऊदी अरब के एक आलिम ने लिखी है, और साथ ज़मज़म की भी शान लिखी है। एक हदीस पाक उसने लिखी है, वो लिखता है खैरुल माए अला वजहिल अर्दे माए ज़मज़म, पूरी रूए कायनात के जितने भी पानी हैं उन सारे पानियों में से बेहतरीन पानी ज़मज़म है। बेहतरीन पानी। आप में से शायद कोई कश्मीर के अंदर गया हो, कश्मीर के अंदर चश्मों का पानी निकलता है। मैं गया एक मर्तबा दीर कोट के अंदर बयान करने के लिए, तो 2 दिन वहां जाओ, 2 प्रोग्राम थे, मुख्तलिफ इलाकों की सैर भी की। अरे कश्मीर के चश्मों से भी पानी निकलता है। जो लोग फ्रांस के अंदर हैं, फ्रांस के अंदर आबशारों से पानी निकलता है, फ्रांस की आबशारों का पानी हो, कश्मीर के चश्मों का पानी हो, दुनिया का कोई भी पानी हो, मेरे नबी का फरमान है सबसे बेहतरीन पानी वो ज़मज़म का पानी है। एक और बात मसले की अर्ज करूं, दुनिया का कोई भी पानी हो, हुक्म है बैठ के पियो। ऐसे ही है ना, हुक्म है पानी बैठ के पियो। आज डॉक्टर हजरात भी इस तहकीक करके इस बात पर पहुंचे हैं कि जो खड़ा होके मुसलसल पानी पीता है वो गुर्दों की बीमारी का मरीज बन जाता है। पानी बैठ के पीना सुन्नत है। दुनिया का कोई भी पानी हो, कश्मीर के चश्मों का पानी हो, फ्रांस की आबशारों का पानी हो, हुक्म है बैठ के पियो। लेकिन जब ज़मज़म आया हुक्म बदल गया, हुक्म बदल गया। बैठे हो तो उठ जाओ। मैं हैरान हो गया, दुनिया के अंदर बड़े बड़े पानी, कीमती पानी है, 4 पैसे आज लोग कहते हैं मेरा पीने का पानी फ्रांस से आता है। मेरे भाइयों बड़े बड़े कीमती पानी है, बड़े बड़े खूबसूरत पानी है, कश्मीर के चश्म का पानी हो, हुक्म है बैठ के पियो। फ्रांस के आबशारों का पानी हो, हुक्म है बैठ के पियो। ज़मज़म आया हुक्म बदल गया। मैंने आलमे तसव्वुर के अंदर अर्ज किया, ज़मज़म ये बता तुझे क्या लगा है, कोई भी पानी हो हुक्म है बैठ के पियो। तू आया हुक्म बदल गया। ऐ ज़मज़म ये बता तुझे क्या लगा है। ज़मज़म का जवाब है मुझे तो कुछ नहीं लगा, मैं नबी के कदमों से लग गया हूं। मैं नबी के कदमों से लग गया हूं। नबी के कदमों के साथ लगने वाला पानी, अरे उसका हुक्म बदल गया। बैठे हो तो उठ जाओ, बरकत आ गई। आज तक खत्म नहीं हुआ, मैं कदम की बात कर रहा था। अरे तीसरा जुमला कदम के हवाले से। अरे खाना काबा के अंदर एक पत्थर है जिसको दुनिया मुकाम इब्राहिम कहती है। आज जब वो सुनहरी
बक्स के अंदर उसको रखा हुआ है। वह मुकाम इब्राहिम काम यकूम मुकामल, इसका मतलब होता है खड़ा होने की जगह। यह मुकाम इब्राहिम वाला पत्थर, ये मुकाम इब्राहिम वाला पत्थर। तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह ने जब हुक्म दिया मेरे इब्राहिम मेरे इस्माइल तुम दोनों मिलके मेरा घर तमीर करो, इब्राहिम और इस्माइल ने अल्लाह का घर तमीर करना शुरू कर दिया। घर तमीर हो रहा है, जरा थोड़ी देर तसव्वुर के अंदर आओ ना। अरे बनाने वाला मिस्त्री भी रब का नबी है, मजदूर भी रब का नबी है। एक का नाम खलीलुल्लाह है, दूसरे का नाम ज़बीहुल्लाह है। और बनाया जा रहा है बैतुल्लाह, बनाया जा रहा है बैतुल्लाह, काबा बनाया जा रहा है, घर बन रहा है। जब दीवारें इतनी बुलंद हो गई, अब नीचे खड़े होके मजीद काम नहीं होता, मजीद काम नहीं होता। रब के खलील ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला ये घर तेरा बन रहा है, बैतुल्लाह है, काबतुल्लाह है, क़यामत तक दुनिया इसको बैतुल्लाह कहेगी। ऐ मेरे मौला तेरे घर के अंदर अब गौ की जरूरत है, मजीद नीचे खड़े होके, ऊपर दीवारों पे काम नहीं होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जिब इब्राहिम मैं ऐसी गौ का इंतजाम करूंगा न पहले किसी ने इस्तेमाल की होगी, न कोई क़यामत तक इस्तेमाल कर सकेगा। रब ने फरमाया जिब्रील जी या रब्बे जलील, फरमाया जिब्रील जन्नत से एक पत्थर ले जाओ, मेरे इब्राहिम की बारगाह में जाके पेश कर दो। इब्राहिम से कहना कि इस पत्थर के ऊपर खड़ा होना तुम्हारा काम है, इससे गौ का बंदोबस्त लेना हमारा काम है। अब पत्थर आ गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पे खड़े हैं। अब आप सारे हज़रात जानते हैं, मिस्त्री जब दीवार बनाता है उसे कभी दाएं जाने की जरूरत होती है, कभी बाएं जाने की जरूरत होती है। पत्थर आ गया, लेकिन इब्राहिम दाएं बाएं जाने के लिए पत्थर को खुद उठा के दाएं बाएं नहीं लेके जाते, बल्कि उस पत्थर की आपकी कुव्वत ख्याल के साथ उस पत्थर का ताल्लुक जोड़ दिया गया। आप दाएं जाना चाहते हैं, खुद बहुत पत्थर दाएं चला जाता है, बाएं जाना चाहते हैं, पत्थर खुद बहुत बाएं चला जाता है। काबा की तामीर हो गई, 11 फुट की दीवार, काबे की इमारत बन गई। अब अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम जी, रब्बुल आलमीन फरमाया तूने मेरे घर में मजदूरी की है, मेरे घर में मजदूरी की है, अब इसकी उजरत मांग क्या मांगता है, बदला मांग क्या मांगता है। अब रब के खलील को रब कह रहे हैं मांग क्या मांगता है। इब्राहिम ने कोई दुनिया की दौलत नहीं मांगी, दुनिया की जाओ हशमत, बोलो भाई हम में से किसी को इशारा हो भाई मांगो क्या मांगते हो, हम अपने माइंड के मुताबिक दुनिया मांगेंगे, पर अल्लाह वालों के नजदीक दुनिया की कोई वैल्यू, बल्कि अल्लाह वाले ये दर्स देते गए हैं और ये पुकार करते गए हैं, कहनो मेरी मेरी करना है, एवें कुफर दी बेड़ी चढ़ना है, होर कफन वे तेनों सरना है, किसे पाया पाया ना पाया, तेनों मुंडिया ते चुक ले जावणगे, किसे टोए टिब्बे सुटे आवणगे, घर आके ते बोले जावणगे, याद आया आया ना आया। मेरे भाइयों दुनिया की वैल्यू हमारे नजदीक है, अल्लाह वालों के नजदीक दुनिया की कोई वैल्यू नहीं। गुज़श्ता से पेवस्ता जुम्मतुल मुबारक पे मैंने हजरत इब्राहिम की शान बयान करते हुए वो मुल्क शाम की तरफ हिजरत करके जा रहे हैं। एक बादशाह ने अरे जाओ
रिश्ता दिया, हजरत माइसारा के साथ निकाह हुआ। उस बादशाह ने अपनी आधी सल्तनत अपनी बेटी को झेज के अंदर दी। हजरत सारा इब्राहिम के निकाह के अंदर आई। वो सारी सल्तनत, वो सारी दौलत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारा से कहा, मैं रब का पैगंबर हूं, मुझे मेरा फर्ज पुकार रहा है, मैं तेरी दौलत का रखवाला बन के नहीं रह सकता, मुझे इजाजत दे, मैं तेरी दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करना चाहता हूं। सारी दौलत खर्च कर दी। अल्लाह वालों के नजदीक दुनिया की दौलत की कोई वैल्यू, कोई हकीकत नहीं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, काबे की तामीर की है, मांग क्या मांगता है, उजरत के तौर पे मांग क्या मांगता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या मांगा, जब दुआ मांगने लगे फरमाया, इस्माइल मैं दुआ करता हूं, तू मेरी दुआ पे आमीन कह, तू मेरी दुआ पे आमीन कह। दुआ मांगने वाला रब का हलील है, आमीन कहने वाले ज़बीहुल्लाह हैं। दुआ क्या मांगी, जरा उस दुआ लंबी है, लेकिन मैं अपनी बात के मुताबिक अर्ज करना चाहता हूं। इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं, रब्बना वबास फीहिम रसूला, या अल्लाह काबा मैंने बना दिया है, अब इस काबे को आबाद करने वाले हबीबुल्लाह को भेज दे। हबीबुल्लाह को, जिस पत्थर पे खड़े होकर दुआ मांगी ना, बंदा 100 साल भी पत्थर पे खड़ा हो, कदमों के निशान नहीं बनते। हजरत साहब तशरीफ फरमा नहीं, वरना जो हम गुफ्तगू करते हैं हजरत साहब उसकी नफी कर देते हैं। आप अपने माइंड के मुताबिक और अपने जो नॉलेज है उसके मुताबिक पत्थर के ऊपर बंदा 100 साल भी खड़ा रहे तो कदमों के निशान नहीं बनते। आप में से जो गए हैं, देख के आए हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरा मुशाहिदा किया, मैंने बड़े क्लोज होके उसको देखा। घुटनों तक पाँव अंदर दंसा हुआ है, घुटनों तक पाँव अंदर दंसा हुआ है। बंदा 100 साल भी पत्थर पे खड़ा हो, अरे निशान नहीं बनता। इब्राहिम का पाँव जब वो इतना दंस गया, इतना अंदर चला गया, इसकी वजह क्या है। जब इब्राहिम दुआ मांग रहे थे, रब्बाना वबास फीहिम रसूला, ये दुआ मेरे रब को इतनी पसंद आई। आज कोई हसीन मंजर हो, हम कैमरे की आंख में महफूज कर लेते हैं, आने वालों को दिखाएंगे कैसा हसीन मंजर था। अरे रब को वो मंजर, वो मौका, वो दुआ इतनी पसंद आई, रब ने पत्थर का हुक्म दिया, ए पत्थर गारा बन जा। इब्राहिम का पांव और उसके अंदर दनस गया, पांव बाहर निकाला। अल्लाह ने फरमाया दोबारा पत्थर बन जा। अरे पहले गारा बनाया, फिर पत्थर बनाया। इब्राहिम का कदम उसके अंदर पेवस्त हो गया और क़यामत तक अल्लाह ने महफूज करके ये बता दिया, आने वाले लोग देखेंगे कि किस तरह खलील ने जलील से हबीब मांगा था। आपको शायद समझ नहीं आई जुमले की, किस तरह खलील ने हबीब से, खलील ने जलील से हबीब मांगा था। तो काबा, वो इब्राहिम वाला पत्थर, मुकामे इब्राहिम वाला पत्थर, उसके ऊपर भी इब्राहिम के कदम लगे। कुरान कहता है वत्ताहिज़ू मिन मुकामे इब्राहिम मुसल्ला, इब्राहिम के खड़ा होने की जगह को मुसल्ला बना लो। तो जहां अल्लाह वालों के कदम लगते हैं वो जगह अल्लाह की निशानी बन जाती है। आप खुश नसीब हैं, आप इस जगह पे, आपको अल्लाह मौका देता है, इस बाबरकत जगह पे, मुकद्दस जगह पे आपको हाज़री की तौफीक मिलती है। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हमें बार बार इस बाबरकत मुकद्दस जगह की हाज़री की तौफीक अता फरमाता रहे, हम बार बार आते रहें। अल्लाह हमारे शाह कामल को से ता फरमाए, आपका साया हमारे सरों पे दादेर कायम और दायम फरमाए। वमा अलैहा इल्ला